नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी यह वीडियो है हरियाणा के जलवायु से रिलेटेड है, यानी कि क्लाइमेट ऑफ हरियाणा से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा की जलवायु को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हमारी आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जलवायु कहते किसे हैं। तो जलवायु में और मौसम में आपको ना डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको जलवायु में और मौसम में डिफरेंस करना सिखाती हूँ। देखिए, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, वैसे तो जो जलवायु है और मौसम की आज तक डेफिनेशन पूछी नहीं गई है और नई डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। हरियाणा के जो हरियाणा जीके है उसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक मौसम की एक जैसी स्थिति का बनाए रहना जलवायु कहलाती है, ठीक है। देखिए, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक मौसम की स्थिति का बने रहना हमारा जलवायु कहलाती है। और किसी भी स्थान पर थोड़े समय के लिए पाई जाने वाली वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहते हैं। इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है। जो लंबे समय के लिए मौसम की स्थिति बनी रहती है वहाँ पर जलवायु होती है, और थोड़े समय के लिए कोई वायुमंडलीय अवस्था पाई जाती है वहाँ पर हमारा मौसम होता है, ठीक है। और किसी भी स्थान की जलवायु को बदलने का न्यूनतम समय 30 से 35 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हमारा हरियाणा की जलवायु जो तापमान के आधार पर है वो क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान के आधार पर हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो यह है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय हमारी हरियाणा की जलवायु है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अपने ध्यान से देखना है। ये जो बना रखा है मैंने, ये देखिए, ये मान के चलिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और ये यहाँ से हमने क्या कर दी, भूमध्य रेखा को खींच दिया, ठीक है। भूमध्य रेखा के और भी अन्य नाम है, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है। देखिए, सबसे पहले जो ये क्या है हमारे, ये ध्रुव है। ये यहाँ पर क्या है, हमारा ध्रुव है, ठीक है। तो ये क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये जो यहाँ पर नीचे है ये 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है। इसका बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारा ध्रुवीय विस्तार है, जो हमारा ध्रुवीय विस्तार है। उसके बाद शीतोष्ण आता है, शीत प्लस उष्ण, ये कितना है हमारा 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। उसके बाद फिर हमारा उपोष्ण आता है, यानी कि उप प्लस उष्ण, यानी कि ये कितना है हमारा 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। फिर हमारा उष्ण कटिबंधीय आता है, और ये 23-23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ट्रॉपिकल जोन मकर रेखा 23.5 पर आता है। सब ट्रॉपिकल जोन ये 45 पर आता है, ठीक है। 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आता है। फिर हमारा टेम्परेट जोन आता है, उपोष्ण कटिबंध उपोष्ण वाला, तो ये हमारा 66 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आता है। फिर हमारा पोलर जोन आ जाता है, यानी कि ध्रुवीय, क्या आ जाता है, ध्रुवीय। तो ये क्या है ये हमारी पृथ्वी का हमने एक आकलन कर रखा है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी का है, हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 27 डिग्री 3-9 से लेकर 30 डिग्री 3-5 नॉर्थ लैटिट्यूड तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा जो है वो भारत का एक लैंड लॉक्ड राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसकी जो सीमा है वो किसी अन्य बाहरी पड़ोसी वाले देश के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या फिर फैक्टर हैं, हम उनको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, लैंड फॉर्म ध्यान रख लेना आप। तो ये जो भी कारक प्रभावित करते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला करता है हमारा अक्षांश, ठीक है। फिर हमारी ऊंचाई भी करती है, और समुद्र से निकटता करती है, पवनों की दिशा, वन, समुद्री जलधाराएं, वर्षा और पर्वत, ये हमारे जो जलवायु है इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। और सम जलवायु क्या होती है, विषम जलवायु क्या होती है, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए।
सम जलवायु हमारी होती है कि वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। और अधिक गर्मी जो विषम जलवायु है वहाँ पर अधिक गर्मी होती है, और जब सर्दी होती है तो वहाँ पर अधिक सर्दी होती है। देखिए जो हमारी जो विषम जलवायु है वो वहाँ यहाँ से जो जैसे समुंदर है, समुंदर से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो हमारी सम जलवायु है वह समुद्र के निकट वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समुद्र के आधार पर जो हमारी हरियाणा की जलवायु है वह विषम जलवायु है, ठीक है। देखिए जो HSSC है वो जो बच्चा है, बच्चे के माइंड के साथ खेलती है, और क्वेश्चन हमें सेम सा लगता है। अगर आज HSSC हमसे क्वेश्चन पूछती है कि समुद्र के आधार पर हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विषम जलवायु होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, व्लादिमीर कोटिन, ये एक नाम है, व्लादिमीर कोटोन, ये जर्मनी के निवासी थे, और इनके अनुसार हरियाणा में मुख्यतः 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, और एक पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। और जो ये प्रदेश में कम वर्षा वाले जिलों में पाई जाती है, ठीक है। जो हमारी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु है यह कम क्षेत्र वाले जिलों जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर पाई जाती है, और जो हमारी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है ये हमारे शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। और आपको पता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वह शिवालिक क्षेत्र में होती है, ठीक है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश वाले ज़िलों में ये पाई जाती है, जैसे कि अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, ये 3 ज़िले ही हमारे यहाँ बारिश के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं 3 ज़िलों में होती है, ठीक है। ये शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर कौन सी हमारी जलवायु है? यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। और जो इन 3 जिलों को छोड़कर बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं उन पर कौन सी जलवायु होती है? वहाँ पर होती है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो व्लादिमीर कोटोन है, जर्मनी के निवासी हैं, इनके अनुसार जो हमारे हरियाणा में जलवायु है वो तो 2 प्रकार की पाई गई है, एक उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और दूसरी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ऋतुओं को देखते हैं, कौन कौन सी ऋतुएं हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ठीक है, सीजन्स जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट है हमारी ग्रीष्म ऋतु, सेकंड हमारी वर्षा ऋतु, और थर्ड है हमारी शीत ऋतु, ठीक है। अब हम इन सभी को जानते हैं। देखिए जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है यह 16 मार्च से लेकर 15 जून तक मानी जाती है, ठीक है। HSSC में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। तो इसका जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है यानी कि गर्मी वाली जो ऋतु है, इसका जो औसत तापमान है, एवरेज जो हमारा टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हरियाणा में सबसे गर्म जिला हिसार है। यहाँ पर कितने डिग्री औसत तापमान जाता है? 47 से 48 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान जाता है, ठीक है। और तेज़ गति से चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि तेज़ गति से चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें लू कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो हमारा हिसार है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो भी हमारा जो आंसर है वो हिसार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रेत होता है हिसार का जो एरिया है वह राजस्थान के साथ लगता है, तो हिसार में रेत है। तो जो रेत है वो जब धूप होती है तो धूप में गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और जब शाम को ठंड हो जाती है रात के टाइम, तो जो रेत है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो वो जो हमारा हिसार ज़िला है वह सबसे गर्म ज़िला भी है और सबसे ठंडा ज़िला भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों बातें एक हैं। सबसे गर्म ज़िला पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर हिसार होएगा, और अगर सबसे ठंडा ज़िला पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर हिसार ही रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारी वर्षा ऋतु है। जो हमारी वर्षा ऋतु है यह 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहती है। ठीक है, इसकी जो औसत वर्षा है, हरियाणा में जो औसत वर्षा मापी गई है वो मापी गई है 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाले ज़िले आपको पता है जहाँ पर शिवालिक क्षेत्र है, और शिवालिक क्षेत्र में ये 3 ज़िले आते हैं। अम्बाला सबसे ज़्यादा अम्बाला में होती है, अम्बाला के बाद पंचकुला, और फिर पंचकुला के बाद यमुनानगर। और यमुनानगर का एक स्पेशल जगह है छछरौली। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। चेरापूंजी कह लो या फिर मासीन राम कह लो, ये कहा जाता है छछरौली को। ठीक है, और छछरौली हमारा यमुनानगर में आता है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा हमारी अम्बाला में होती है। और अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे कम भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो सबसे कम वर्षा हमारी सिरसा में होती है, सिरसा के बाद महेंद्रगढ़ में होती है, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी में होती है। यहाँ पर 35 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा होती है। अब हम हमारी शीत ऋतु को देखते हैं। जो हमारी शीत ऋतु है यह 16 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक चलती है। ठीक है, और जो इसका औसत तापमान है वह 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे ठंडा जिला हमारा हिसार है, और कभी कभी तो जो हमारा हिसार का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ठीक है, और औसतन सबसे ठंडा जिला, देखिए ध्यान से सुनना आपने, अगर आपसे एवरेज के हिसाब से सबसे ठंडा जिला पूछ लिया जाए तो हमारा अम्बाला हो जाएगा, और अगर वैसे सबसे ठंडा जिला पूछ लिया जाए तो हमारा हिसार हो जाएगा। ठीक है, और जो सर्दियों की वर्षा है, फारस की खाड़ी से आने वाली ठंडी पवनों से इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, या फिर इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, और जो ये भी आपको ध्यान रखना, ये HSSC में पूछा गया है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, हरियाणा में मावठ कहा जाता है। ठीक है, और तेज गति से चलने वाली गर्म हवाओं को हरियाणा में लू कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की ऋतुएं हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर ये आपको समझ आ गया हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। धन्यवाद।